नमस्कार। किसी ने खूब कहा है कि जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते हैं और जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ अगर हमें समय पर मिल जाती है तो उसका कोई अर्थ होता है, और जो समय के बाद मिलती है उसका मिलना व्यर्थ होता है। तो वही बात है कि यहाँ पे हमारी जो छोटी सी की कविता है उसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। उसका शीर्षक क्या है? कोई अर्थ नहीं। सबसे पहली पंक्ति आप सुनेंगे, आप देखेंगे कि बहुत कुछ अर्थ निकलता है, और लास्ट की पंक्ति भी सुनेंगे तो भी देखेंगे कि इसका बहुत कुछ अर्थ निकलता है। तो सुनिए, कहते हैं ना कि इंसान जो है वो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है, और संघर्ष करते हुए जब वो थक जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में एक छोटा सा जो है छोटी सी एक पंक्ति आपके सामने कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख से भरे समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख से भरे समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अंतर्मन जब टूट जाए, ठीक है, संघर्ष करते करते, तो फिर चाहे उसको सुख से भरा हुआ समुद्र जो है वो भी मिल जाए ना, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर सुनिए आप कि सुख साधन चाहे जितने हों, सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान के पास कितनी ही दौलत हो, कितनी ही जो है वो उसके पास शोहरत हो, लेकिन जब इंसान किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उन सब अगणित जो सुविधाएं होती हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं रहता है। आगे सुनिए, हम छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कहते हैं ना कि इंसान हर क्षण सुख का अनुभव कर सकता है, लेकिन वो सुख की प्रतीक्षा करता रहता है कि मुझे सुख मिले, और ऐसे ही एक एक क्षण करके और उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। और आगे सुनिए, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या होता है कि संबंध बहुत होते हैं, माता पिता होते हैं, बेटे बेटी होते हैं, सगे संबंधी होते हैं और मित्र दोस्त होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर दुख में अगर वो साथ दे रहे हैं तब तो उसका कोई अर्थ है, और अगर वो सुख में हमारा साथी बन रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, और सुनिए आगे, ठीक है, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि इंसान क्या होता है कि जब बोलता है ना तो वो ऐसी बोली बोलता है
कि उसका घाव ही नहीं बढ़ता है। तलवार का घाव बढ़ सकता है, बोली का घाव भर ही नहीं सकता। ऐसी कटुवाणी बोल देता है, ठीक है। फिर चाहे बाद में चाहे वो कितने ही प्रिय वचन बोले कि नहीं मेरी गलती हो गई, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। और आगे सुनिए लास्ट में कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो हमारी कविता का जो शीर्षक है वो है कोई अर्थ नहीं। लेकिन आपने ये सब जो पंक्तियां सुनी, आपको लगा सभी पंक्ति का कोई ना कोई अर्थ है? अर्थ ही नहीं। अगर आप वो अंतर मन से, अंतर दिल से, ठीक है, और बहुत ही तन्मयता से अगर इनको सुनेंगे तो बहुत कुछ अर्थ निकलता है इनका दोस्तों, बहुत अर्थ निकलता है। तो बड़े गौर से एक बार नहीं, इनको आप 1000 बार सुनिए। धन्यवाद।